morning all of you. Today I am going to start lecture second class 9 chapter number 1 geography. अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि मैंने थोड़ा सा बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लाइन्स और भारत का विस्तार, इंडिया का विस्तार कितनी दूर है नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में, जैसे कि आज मैंने मैपिंग करके आप लोगों को दिखाया है। देख रहे हैं आप लोग 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट तक फैला है, जिसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ टू साउथ की लंबाई कितनी है इंडिया की? 3214 किलोमीटर। 37 डिग्री 6 मिनट टू 8 डिग्री 4 मिनट और इसी तरह ईस्ट से वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर गुजरात है और ये है अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि टाइम डिफरेंस जो हो जाता है 2 घंटे का, वो इन्हीं की वजह से होता है, जो इतनी डिस्टेंस है इसकी 2933 किलोमीटर और बहुत सारी डिग्री आती हैं जो 1-1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो वो टाइम डिफरेंस होता है। 30 डिग्री टोटल आती हैं तो हम लोग उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। कल मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। ये आप लोग ग्लोब देखिए, अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे है, तो आप लोग देखें कल मैंने बताया था ये 0 डिग्री जो इक्वेटर, ठीक 0 डिग्री इक्वेटर से स्टार्ट अगर कर रहे हैं लोग, तो देखो 0 के बाद 1 2 3 एक डिग्री बताया मैंने, एक डिग्री जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री मान लीजिए यहाँ होगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट लगभग ये कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट अपना इंडिया है। ये वर्ल्ड ग्लोब जो है, ये एक तरीके से वर्ल्ड मैप में आप इसको देख सकते हैं कि ये सारे मैंने कॉन्टिनेंट बनाए हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये महाद्वीप हैं। और एशिया महाद्वीप का साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी पार्ट होता है सबसे ज्यादा, मतलब सबसे साउथ में केवल इंडिया ही है, उसके बाद आ जाता है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। अभी आप लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 0 डिग्री से साउथ की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट तक इसका विस्तार है और नॉर्थ में एशिया में इसका विस्तार कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 30 डिग्री मैंने डिस्क्राइब किया, दिखाया है आप लोगों को। इसके बाद 6 डिग्री ऊपर तक, लगभग 7 डिग्री ऊपर तक और 37 डिग्री 6 मिनट मीन 30 लिखा गया, 7 डिग्री और ऊपर जाएंगे मीन से इसकी बॉर्डर लाइन होगी जहाँ अपना जम्मू और कश्मीर स्थित है। वहाँ पर कितना है? लगभग 37 डिग्री 6 मिनट इसका विस्तार है नॉर्थ से साउथ में। और ईस्ट वेस्ट में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ आप लोग 60 डिग्री देख रहे हैं, तो कितना है? 68 डिग्री। इसके बाद 1 डिग्री और कितना हो जाएगा? 68 डिग्री। जो इसका ईस्ट से वेस्ट जो विस्तार है, एक्सटेंड है, ये कितना है? 68 डिग्री वेस्ट से और कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। 90 आप लोग ये बहुत छोटा बना है, इसलिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए केवल इसमें बता रहा हूँ कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका लैटिट्यूड जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, विस्तार है, क्षेत्रीय विस्तार है, वो इतना है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है? 37 डिग्री से 6 मिनट से 8 डिग्री, तो 37 डिग्री 6 मिनट टू 8 डिग्री 4 मिनट। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मैंने कॉन्टिनेंट बनाया है, महाद्वीप के साथ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नॉर्थ और साउथ में दोनों साइड पैसिफिक ओशियन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। अर्थ जो है अपना वो किसका आकार में है? गोलाकार है। और पैसिफिक ओशियन जो है वो दोनों तरफ से है, ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है, जो हम लोगों को मिलाए रखा है, जो पृथ्वी के इस तरफ है, ईस्ट में भी वेस्ट में भी। अगर हम लोग जाएंगे तो ऐसा नहीं है यहाँ के बाद गायब हो जाएंगे, इधर से घूमेंगे तो हम लोग वेस्ट में आ जाएंगे। ईस्ट से अगर जाएंगे पैसिफिक ओशियन से तो वेस्ट में आ जाएंगे। इतना आप लोगों ने देखा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग फिर से मुझसे क्वेश्चन करिएगा, पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर है अपने स्कूल का 8576
879375। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। The country is the southward extension of the Asian continent. On its north, a chain of lofty mountains run east-west uninterruptedly for 2,110 kilometers. They are such dangerous barriers, and land route with Tibet and China is possibly on through a few passes located on high latitudes and are covered with snow for most part of the year. The Indian landmass has central location between the east and द वेस्ट एशिया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईस्ट और वेस्ट एशिया के लगभग ये सेंट्रल लोकेशन बिटवीन लैंडमास जो है इंडिया है अपना, एशिया मैंने दिखाया था उसके साउथर्न पार्ट में है, मींस साउथ एशिया में लगभग आता है, और यह ईस्ट वेस्ट के बीच में है, एकदम बीच में नहीं लेकिन फिर भी बीच में कहा जा सकता है। द कंट्री इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। मैंने पहले ही बताया कि ये एशिया का सबसे साउदर्न पार्ट है, जो इंडिया है वो सबसे साउदर्न पार्ट है, और ऑन इट्स नॉर्थ अ चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स रन ईस्ट वेस्ट इंटरप्टेडली फॉर 2110 किलोमीटर्स। और इसके उत्तर में जो मैंने इंडिया का मैप बनाया हुआ है, इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, मैप में ग्लोब में भी आप लोग देख रहे हैं और मैप में भी कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। ये लगभग 2110 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, पर्वत श्रृंखलाएं जो है फैली हुई है। They are such dangerous barriers that the land route with Tibet and China is possible on the through of passes located on high latitudes are covered with snow for most part of the year। एक तरीके से ये भारत को सुरक्षित भी रखता है, नॉर्थ बॉर्डर जो है यहाँ पे हम लोगों के चाइना, ठीक, चाइना से हम लोगों की बॉर्डर लाइन को सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह पूरी तरह से बर्फ से साल के लगभग मोस्टली पार्ट में ये ढका रहता है, लगभग 70 से 80% समय तक यह ढका रहता है बर्फ से, इसलिए हम लोगों की रक्षा होती है। जैसे चाइना अगर आक्रमण करना चाहे या फिर कुछ करना चाहे तो इधर से इंडिया नहीं आ सकता है, क्योंकि इतना विशाल ये पर्वत है, माउंटेन है 8850 मीटर जो पहुंच चुका है इंक्रीज होते हुए। अब द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to the India। अब देखिए जैसे ये वेस्ट एशिया वाले हैं, ये वेस्ट एशिया है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। ईस्ट एशिया वाले जो हैं, वेस्ट एशिया, सबसे पहले आप लोग जानिए पहले जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज वगैरह नहीं हुई। जैसे इंडियन ओशियन है ना, ग्लोब थोड़ा छोटा है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है, तो ये समझिएगा ये सब ओशियन ही है, ठीक। कॉन्टिनेंट के आसपास जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ओशियन ही है, ये इंडियन ओशियन है। अफ्रीका थोड़ा सा इधर है, मैप ग्लोब मैंने छोटा बनाया इसलिए आप लोग समझिएगा, ये इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इन लोगों को अगर यहाँ आना होता तो लैंड मार्ग तो लोग जानते थे, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई। तो ये लोग इसी के थ्रू, जब सबसे पहली बार आप लोग जानेंगे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, कोलंबस ने अमेरिका के समुद्री मार्ग, तो वो इसी रूट से आए थे, ठीक है, इंडियन ओशियन से होके ही भारत आए थे। और इंडियन ओशियन का नाम अपने इंडिया के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि वह लगभग हिंदुस्तान में ही तरफ है, इसलिए उसको हिंद महासागर या इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे। It noteworthy that after the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। इसके बाद यह सोचने योग्य है, मीन्स यह विचारणीय है कि जब सुएज कैनल बनाई गई 1869 में, 1869 में, तो इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप, भारत की यूरोप से जो दूरी थी हैज बीन रिड्यूस्ड 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर की दूरी उससे कम हो गई, वो घट गई, क्योंकि सुएज कैनल की सहायता से वो लोग आसानी से पहुंच सकते थे, नहीं तो लोगों को बहुत घूमना पड़ता था। सुएज कैनल कनेक्ट्स द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी मतलब होता है भूमध्य सागर। सुएज कैनल क्या करती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नाउ द शिप्स डू नॉट हैव टू गो अराउंड द टिप ऑफ अमेरिका। अब जो है क्या करते हैं, जो नाव हैं, जो नाविक जाते हैं, वो लोग हैव टू गो अराउंड द टिप ऑफ अफ्रीका की तरफ नहीं जाते हैं, वो लोग अफ्रीका की तरफ नहीं जाते हैं।
द डेक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुला मीन्स होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप जिनके तीन ओर पानी हो, ठीक, तीन डायरेक्शंस में पानी हो और एक स्थान पर एक तरफ स्थल खंड हो, भूखंड हो, वो पेनिनसुला होता है। तो द डेक्कन पेनिनसुला एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। जो डेक्कन प्रायद्वीप है वो क्या है? दो तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, मतलब उसका विस्तार है। This helps India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast Asia and East Asia from the eastern coast। देखिए, this helps, इसकी सहायता से मीन्स इंडियन ओशियन की सहायता से इंडिया टू establish close contact with West Asia। एक तो पश्चिमी एशिया जो है उससे इसका क्लोज कॉन्टैक्ट है। पश्चिमी एशिया इंडियन ओशियन की सहायता से लोग समुद्र से बाहर हिंद महासागर से आसानी से भारत में आ सकते हैं। एंड अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट, और अफ्रीका जैसे है और यूरोप है, इन लोगों का भी वेस्टर्न कोस्ट हो जाएगा, ये हिंद महासागर का जो वेस्टर्न पार्ट होगा। एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है ये वाला पार्ट, ये लोग भी किससे आएंगे? इंडियन ओशियन की सहायता से, भारत हिंद महासागर की सहायता से उधर आएंगे। तो इन लोगों का जो कांटेक्ट है वो इंडियन ओशियन की ही सहायता से, इसी की हेल्प से इन लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि ये लोग समुद्री यात्रा करके आसानी से वहाँ पर आयात निर्यात कर लेते हैं। इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और इंडिया के पास, मतलब इंडिया के पास सबसे ज़्यादा समुद्र तटीय क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा है, किसकी वजह से? हिंद महासागर की वजह से। कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज मीन्स अगर हम लोग अन्य कंट्रियों की अपेक्षा में देखें तो भारत का जो हिंद महासागर का समुद्र तटीय विस्तार है वो ज़्यादा है। इट इज इंडियन एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन, और हिंद महासागर की वजह से यह एक प्रमुख स्थान प्राप्त करता है, मीन्स इंडिया को एक प्रमुख स्थान प्राप्त है इंडियन ओशियन की वजह से, विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट, जिसे कि हम लोग नाम से ही जान जाते हैं कि इंडियन ओशियन, हिंद महासागर किसके नाम पे पड़ा है? हिंदुस्तान के नाम से, ठीक, जो कि जिसका नाम ही बताता है कि ये इंडिया के बगल ही है, इसलिए इसको इंडियन ओशियन, हिंद महासागर कहा जाता है। India's contact with the world has continued through the age। यहाँ HUT लिखा है, बट है, ठीक, स्प्रिंट है, आप लोग की बुक में शायद हो। But her contacts through the land routes are much older than her maritime relationship। India's contact with the world has continued through the age, मतलब भारत का जो संबंध रहा है, कांटेक्ट रहा है संसार के अन्य कंट्रीज के साथ, वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। बट हर कॉन्टैक्ट थ्रू लैंड रूट्स, लेकिन वो हमेशा किस स्थल मार्ग से रहा था, ठीक, स्थल, पहले समुद्री मार्ग की खोज हुई नहीं थी, पहले ही बताया आप लोगों को, तो वो स्थल मार्ग से था। आर मच ओल्डर देन हर मैरिटाइम रिलेशनशिप, और बहुत ज़्यादा ये समुद्री मार्ग से जो रिलेशनशिप है उनकी वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। The various passes across the mountains in north have provided passages to the foreigner, which the oceans restricted such types of interactions for a long time। The various passes across the mountains in north have provided passes the foreigners। देखिए, जो उत्तर में ये हिमालय है, इस साइड से तो कोई आ नहीं सकता, ठीक, तो लोग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं या फिर चाइना वाले हैं, इन लोगों को घूम कर के आना पड़ता है, और ये लोग यहाँ विजिट करने के लिए भी आते हैं और इस डायरेक्शन से, इस साइड से नहीं आ सकते थे, इसलिए इन लोगों ने समुद्र का मार्ग भी चुना। समुद्र की यात्रा करके समुद्र की साइड से होकर ये लोग आ सकते हैं यहाँ पे। Since then, people of European countries started to come to India, और इसके बाद से, the sea routes became easily accessible only when in 1498 Vasco da Gama discovered the sea route to India। और समुद्री मार्ग की खोज हो जाती है कब? 1498 में वास्को डी गामा करते हैं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा करते हैं, तो उसके बाद से समुद्री यात्रा करने में आसानी हो जाती है, सब लोग आसानी से, जो यूरोपियन कंट्री हैं वो सब यहाँ से आ जाती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को मैंने एशिया और यूरोप का एक पार्ट है जो थोड़ा ऐड है, इसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं, ठीक, इसे जो मिडेस्ट पॉइंट है इसे यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप और एशिया के जो बीच का भाग है एकदम सटा हुआ। दीज रूट्स वेदर लैंड और सी हैड लेड टू द एक्सचेंज of knowledge, ideas and merchandise between India and other countries।
और यह हमारा क्या है, वेदर लैंड और सी हैड लेड टू एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। यह लगातार परंपरागत बढ़ रहा है जो हमारे देश की वजह से नॉलेज, आइडियाज एंड मर्चेंडाइज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, ये लोग जाने कैसे होंगे कि निकले वास्को डी गामा जो है वो निकले होंगे, उनको पता नहीं था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। वो निकले होंगे और एक जगह पहुँचे होंगे तो उनको पता चला होगा कि इंडिया है। ठीक उस टाइम बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो आज हैं कि हम लोगों को लोकेशन पता चल जाती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। डायरेक्शन मान लीजिए समुद्र में एक बार चले जाने के बाद डायरेक्शन जो है हम लोगों को नहीं पता चलती है, तो वहाँ लोग बीच में पहुँच जाने के बाद ना तो डायरेक्शन है ना तो लोकेशन है कि कहाँ है किस तरह है। इसीलिए ग्लोब बनाया गया, इसीलिए डिग्रीज बनाई गई कि उनसे हम लोगों को पता चल जाता है। तो अलग अलग विचार, अलग अलग नॉलेज मिले और बेसिकली कहा जाता है कि व्यापारिक लोग जो हैं जो व्यापार करते हैं उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये इंडिया है, अदर कंट्रीज, भारत और अन्य देशों के लिए या अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए समुद्री मार्ग जो है एक बहुत बड़ा रास्ता है, हम लोग कह सकते हैं। द आइडियाज ऑफ उपनिषद, द रामायण एंड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडिया न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम स्प्रेड टू मेनी कंट्रीज। तो आइडियाज, अब देखिए भारत से क्या क्या हम लोगों ने चीज़ें सीखी अन्य कंट्रीज की। द आइडियाज ऑफ उपनिषद, उपनिषद के बारे में उनके विचार, द रामायण, रामायण के बारे में, एंड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र की कहानियों के बारे में, इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम स्प्रेड टू मेनी कंट्रीज। और यहाँ की जो दशमलव पद्धति थी, डेसिमल सिस्टम था, और इंडियन न्यूमरल्स और भारतीय संख्याओं के बारे में हर जगह अलग अलग डिजिट्स पहले हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें जब शुरू में बन रही थी तो हर कंट्रीज में आज भी हैं, जैसे अपने यहाँ रुपया है, अदर कंट्रीज में डॉलर है, ठीक, और जगह रियाल है। तो जैसे जैसे अलग अलग मुद्राएं हैं उसी तरह अलग अलग डिजिट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज भी हुआ करती थी। तो यहाँ के जो लोग आते थे समुद्री मार्ग से यात्रा करने, तो यहाँ जब रुकते थे उनको अलग अलग चीज़ें जानने को मिलती थी। जैसे मैं इसमें बुक में भी आप लोगों ने जाना कि उपनिषद के बारे में, रामायण के बारे में, उपनिषद के बारे में, रामायण के बारे में और पंचतंत्र की कहानियों के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे, इट इज़ वर्थ mentioning that the Indian numerals and decimal system spread to many European countries through the Arabans. So in Europe they came to be known as the Arabic numerals. अब इस तरह से देखिए it is worth mentioning that the Indian numerals and decimal system spread to many European countries. इस तरह से जो भारत की न्यूमरल्स मतलब संख्या पद्धति थी और डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति थी, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में फैले। और थ्रू द अर्बन्स, सो इन यूरोप, और अर्बन्स जो है यूरोप में जाने लगे। और दे केम टू बी नोन एज द अरबिक न्यूमरल्स, मीन्स यूरोपियन जो थे, यूरोपियन अरब में गए और अरब की पद्धति को, अरब के बारे में, जो उनकी संख्याओं के बारे में, न्यूमरल्स के बारे में उन लोगों ने नॉलेज कलेक्ट करना शुरू किया। द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर थिंग्स वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। द स्पाइसेस मतलब मसाले, मुस्लिन मीन्स होता है मलमल, एंड अदर थिंग्स वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। और भारत से अलग अलग चीज़ें अलग अलग देश में जाने लगे, व्यापार किया जाने लगा। एट द सेम टाइम, उसी समय, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक आर्किटेक्चर, द स्कल्पचर कैन बी क्लियरली सीन इन द इमेज ऑफ बुद्धा। उसी समय जो ग्रीक है, ग्रीक कंट्री, उसमें आर्किटेक्चर मीन्स होता है संरचनाएं, जो वो लोग मूर्ति वगैरह बनाते थे, स्कल्पचर्स, संरचनाएं बनाना, और स्कल्पचर मीन्स होता है मूर्ति बनाना, ठीक, जो लोग बनाते थे। कैन बी क्लियरली सीन इन द इमेज ऑफ बुद्धा, उसे हम लोग अब मतलब सामने से देख सकते थे, क्योंकि हम लोग वहाँ जा सकते थे। तो उन लोगों ने जिस तरीके से बुद्धा की इमेज और बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई थी, उसे आसानी से देख सकते थे। द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स लाइक डोम्स एंड आर्क्स were brought by the Muslim invaders in 13th century from West Asia। 13वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया में जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने ही क्या किया, उन्होंने ही खरीदना शुरू किया। मीन्स वो लोग जब गए वहाँ, उन लोगों ने जाना इन सब चीज़ों के बारे में, तो वहाँ की आर्किटेक्चर जो मूर्तियाँ थी उनको खरीदा, उनको जाना, ठीक है। अब इंडियाज़ नेबर्स, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है, उपमहाद्वीप। जैसे मैंने अभी आपको प्रायद्वीप बताया था कि जिनके 3 ओर पानी हो, एक और भूखंड हो, मतलब 3 तरफ पानी से घिरा हुआ जो भूखंड होगा वह प्रायद्वीप होगा,
और उपमहाद्वीप लगभग महाद्वीप के बराबर ही है, लेकिन महाद्वीप के अंदर का एक कह सकते हैं ग्रुप, कई कंट्रीज़ का ग्रुप जो होगा वो उपमहाद्वीप होगा। तो इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट विच ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल पोजीशन इन साउथ एशिया। दक्षिणी एशिया में भारत ने अपना एक अलग इतना एक व्यापक स्थान बनाया हुआ है भौगोलिक स्थिति में, और यह एक उपमहाद्वीप है। इट हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। इसमें कितने 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया बाय माइटी रेंज ऑफ हिमालयाज़। और भारत कहीं ना कहीं अपने इस विशाल हिमालय की वजह से भी शक्तिशाली है और अदर कंट्रीज से, अन्य देशों से यह बहुत अलग है। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द वेस्ट, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। इंडिया जो है, इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स मीन्स भारत का जो बॉर्डर है किधर, पश्चिम में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, लगभग यहाँ पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ इधर हैं वेस्ट में, एंड तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। और उत्तर में इस साइड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। म्यांमार एंड बांग्लादेश जो हैं पूर्व में स्थित हैं। सी हैज़ आइसलैंड नेबर्स, और कुछ द्वीप जो इनके पड़ोसी हैं कौन कौन से हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। द्वीप क्या होते हैं, जिसके चारों ओर पानी हो, ठीक, ऐसा भूखंड, ऐसा प्लेस जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है वह द्वीप है। तो श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका कहाँ है, यहाँ पे है श्रीलंका, एकदम साउथ में, इंडिया के साउथ में श्रीलंका स्थित है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका जो है वो अलग करता है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि से, एंड गल्फ ऑफ मन्नार, जो भारत और श्रीलंका है ये पाक जल संधि का बॉर्डर है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं पाक जल संधि के बाद ये अलग है उससे, उसी की वजह से अलग है। एंड गल्फ ऑफ मन्नार, और मन्नार की खाड़ी से। मालदीव्स लाई टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप, और मालदीव जो है लाई टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित विस्तृत है, फैला हुआ है। दस इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। इस तरह से भारत का ऐतिहासिक और भौगोलिक जो जोड़ है, जुड़ाव है, कनेक्टिविटी है उनके देशों के साथ वह इस प्रकार है। अब अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे मैप में, ग्लोब में, या फिर जो मैंने पढ़ाया है इसमें कोई भी समस्या होगी, तो आप लोग अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर पूछेंगे 8576879375, और इस तरह से आप लोगों का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, दैट्स इट।